आज हम बात कर रहे हैं इस सूरत हाल पर जहां एक सुपर पावर का प्लान था कि 48 घंटों के अंदर एक पूरे निज़ाम को क्रैश कर दिया जाए और वो प्लान यानी पूरी तरह फेल हो गया। हाँ बिल्कुल, 48 घंटे का मुहासरा और फिर निज़ाम का हैरत अंगेज तौर पर बच जाना। सही। और हमारी बहस का मरकजी सवाल ये है कि इस बका की असल वजह क्या है। मेरा मानना है कि ये सारा कमाल अवाम की नफ्सियाती और नज़रियाती ताकत का है, जबकि आप इसे खालिस्तान मिलिट्री स्ट्रेटजी और डिटरेंस का नतीजा मानते हैं। बिल्कुल, देखिए जज्बात अपनी जगह बहुत अहम है। मतलब जब सुपरसोनिक जेट्स आपकी तरफ आ रहे हो ना, तो आप उन्हें महज नारों से नहीं रोक सकते। इस निज़ाम को जिस चीज़ ने बचाया है वो इनकी जियोपॉलिटिकल पावर और ठोस मिसाइल टेक्नोलॉजी है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक सेकंड, ज़रा ग्राउंड रियलिटी तो देखें। कुर्दिस्तान और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पर मुदाखलत हुई, अंदरूनी साजिशें हुई, लीडर्स की मुसलसल टारगेट किलिंग्स हुई और पुलिस स्टेशंस पर भी हमले हुए। तो क्या अवाम डर कर घरों में बैठ गए? देखें वो तो नहीं, वो सड़कों पर मौजूद रहे। ये जो माइंडसेट है ना, ये किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है। रुकिए, क्या आप वाकई ये कह रही हैं कि सिर्फ अवाम के सड़कों पर आने से बड़ी ताकतें पीछे हट गईं? मतलब असल ढाल तो वो जदीद मिसाइल प्रोग्राम है जो तेहरानी मुकद्दम और हाजीजादा जैसे मिलिट्री साइंटिस्ट ने तैयार किया। ये वो फिजिकल शील्ड है जिसने दुश्मन को रोका है। अच्छा, तो अगर सब कुछ सिर्फ मिलिट्री और हथियारों पर डिपेंड करता है, तो जब उनका बहरी हमले जहाज दना डुबोया गया, तब सिस्टम क्यों नहीं गिरा? फौज और अवाम का मोराल क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उनके पास साल बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात बताएं, अगर उस जिस्म के पास बैरूनी वायरस से लड़ने के लिए कोई इम्यून सिस्टम ही ना हो, तो वो दिल कितनी देर धड़केगा? पॉइंट है। वो मिसाइल ही उसका इम्यून सिस्टम है। और सिर्फ मिसाइल नहीं, तंगाए हुर्मज यानी आबनाए हुर्मज का कंट्रोल, ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल गुजरता है। इसे कंट्रोल करने का मतलब है ग्लोबल ऑयल सप्लाई को हॉस्टेज बना लेना। ये एक ऐसा इकोनॉमिक किल स्विच है जो किसी भी सुपर पावर को सियासी नारों से ज्यादा डराता है। सही। 24 दिन की जंग और मुज़ाकरात के धोखे के बावजूद अगर सिस्टम खड़ा है ना, तो इसकी ठोस वजह ये इकोनॉमिक और मिलिट्री होल्ड है। तो खुलासा ये है कि 48 घंटों में निज़ाम को गिराने का ख्वाब तो बहरहाल नाकाम हो गया। हमारी इस बहस से दो वाज़े पहलू सामने आते हैं। एक तरफ वो सोच है जो मानती है कि जालिम के आगे ना झुकने का अवामी जज्बा उसकी असल ताकत है, और दूसरी तरफ जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी और तस्वीराती यानी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का पहलू है। बिल्कुल, और इस पेचीदा सूरत हाल को समझने के लिए दोनों पहलुओं पर गौर करना ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं इस सूरत हाल पर जहां एक सुपर पावर का प्लान था कि 48 घंटों के अंदर एक पूरे निज़ाम को क्रैश कर दिया जाए और वो प्लान यानी पूरी तरह फेल हो गया। हाँ बिल्कुल।